ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी ये अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है कि जब इंडिया के मैचेस थे, वहाँ पे सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूँ बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। पाकिस्तान को भी हराया, सेमीफाइनल भी जीत गई, अब फाइनल में जाके भेड़ गई। तो उसने अपने एक स्पीच में ये बात कही कि हो सकता है टीम इंडिया जो है वो कुछ ऐसा गड़बड़ करके फाइनल चली गई हो। क्योंकि भाई शहबाज शरीफ को तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ये तो आपको और हमें पता है। लेकिन भाई इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, ऐसे लोग जो चैनल्स पे बैठकर, टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलेंगे कि टीम इंडिया चीटिंग करके जो है फाइनल में जाती है। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? कह रहा है, एक लाइव मीडिया चैनल पे बैठ के बात कर रहा है, तनवीर अहमद ने बोला इंडिया एक पिच पे खेलता अपने सारे मैचेस। ऐसी फेवर लेने की जहाँ पे एक ही जगह मैच, वो हर जगह जाके जीत सकते हैं। उनके पास बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, उनको जरूरत नहीं, उनके बोर्ड को सोचनी चाहिए, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, बोर्ड की रिस्पेक्ट, क्रिकेटरों की रिस्पेक्ट। कि इससे दूसरी टीमें बड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी जो डेविड मिलर का जो आपने वासिफ भाई अभी नोट भी किया था कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रू एंड फ्लो चलता रहा है फ्लाइट्स पाकिस्तान और दुबई के बीच में, तो इन जस्ट 12 आवर्स हमें ये मूवमेंट करनी पड़ी है। वहाँ इंडिया को अनड्यू फेवर मिल रही है क्योंकि वो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू में खेल रही हैं। इस पर मैंने पहले भी के व्लॉग किया था और इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ज्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच खेला। मैच से पहले हम सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को, शायद शिकस्त भी दे सकता हो, मगर एक कम स्कोर के ऊपर भी टीम इंडिया ने डिफेंड किया था और शायद 40+ रन के साथ उनको हार दी थी। ले गया। फिर भाईजान शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है, जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? कह रहा है, एक लाइव मीडिया चैनल पे बैठ के बात कर रहा है, तनवीर अहमद ने बोला इंडिया एक पिच पे खेलता अपने सारे मैचेस। और बेसन के पकौड़े, एक पिच पे किस तरह वो मैच खेलता है? मतलब पहले तो ये रंडीलों ने लगा हुआ था कि जी इंडिया एक ग्राउंड पे मैच खेलता है, सही है। फिर जब वो नहीं समझ आया तो बोला जी इंडिया एक ही पिच पे मैच खेल रहा है, उनको जी बड़ा फायदा हो रहा है उससे। तो हम ऐसे फाइनल को फाइनल मानते नहीं है। बेसिकली ये फाइनल पाकिस्तान का फाइनल था। असल में मैं बात बताऊं, बात क्या, सीधी सी बात नहीं बोलूंगा। रोज या इंडिया या बीसीसीआई को आईसीसी के बड़े इवेंटों से बैन किया जाए। और ये ट्रेंड चला कब, ये बात सामने कब आई, ये ईमेल्स किसने किए? जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दिखा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया, सेमीफाइनल भी जीत गई, अब फाइनल में जाके भेड़ गई। तो उसने अपने एक स्पीच में ये बात कही कि हो सकता है टीम इंडिया जो है वो कुछ ऐसा गड़बड़ करके फाइनल चली गई हो। क्योंकि भाई शहबाज शरीफ को तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ये तो आपको और हमें पता है। लेकिन भाई इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, ऐसे लोग जो चैनल्स पे बैठकर, टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलेंगे कि टीम इंडिया चीटिंग करके जो है फाइनल में जाती है, तो भाई टट्टू शरीफ जैसे पंजाबी लोटे तो ये बात करेंगे। भाई अब उनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं। इंजमामुल हक ने बोल दिया, तनवीर अहमद ने बोल दिया, एक दो जो है एक्स क्रिकेटर्स ने और बोल दिया, तो भाई शहबाज शरीफ को ये लगा कि वाकई में यार टीम इंडिया ने चीटिंग करके जो है वो फाइनल में पहुंची है। तो उन्होंने जो है किसी मजलिस में जो है ये बात कही। एक ही जगह पे खेल रही है, ये मजा किरकिरा करता है। नोबडी, हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को खराब कर रहा है। वासिफ भाई क्या कहेंगे? जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बने थे ना, मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया। नहीं, बट इवेंट होगा तो वो बात तो करेंगे ना। नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना। अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में कि टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे, इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, जैसे हमारी बाहर हुई। अब शोर मचाने से क्या फायदा? शोर नहीं मचा रहे, बात ये टेलीग्राफ कभी भी लिखे, इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हो गया, इस इवेंट में पहली बार होगा, उस पर लोग बात तो करेंगे। हो गया ना, किसकी रजामंदी से हुआ? सबकी रजामंदी से हुआ, जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा। देखिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए कामरान, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हल निकालना चाहिए। और मैं पहले भी मैंने कहा था, आप इंडिया पाकिस्तान
इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या ऐसा- खिलाई ऐसा ना। कैसे हो सकता है? नहीं, या खिलाई ना एक ऐसा दूसरे कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया मैं- पाकिस्तान के मैचेस से सबका को। फायदा हो रहा है। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हाँ। हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है, 100%। उनके लिए इंडिया से बड़ी तो नहीं है ना मार्केट। तो ये देखना हमने, अवाम को देखना, अवाम इस गेम से कितना एंटरटेन होते हैं, कितना क्लोज आते हैं इस गेम को, कितनी पैशन की तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। उनका दिल तो ना दुखाएं हमें। ठीक है, काफ़ी प्लेयरों ने भी बड़ी बात की है, हमने भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट जो अगर जिस कंट्री को क्या होस्ट करने को, सारे मैचेस वहाँ पे होने चाहिए। ये क्यों शुरू हुआ? ये 23 में क्यों हाइब्रिड मॉडल एशिया कप बिल्कुल, क्यों एग्री बिल्कुल। किया? इससे अच्छा कैंसिल कर देते, हाँ। कोई फर्क पड़ जाना था क्या? भूखे मर जाना था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, या हमने, या बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने हो जाना था, या क्रिकेट खत्म हो जानी थी। इस पे आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। आप कर लिया तो फिर आप इसको, ये चलता रहेगा जब तक रिलेशन बेहतर ठीक नहीं होंगे, होने चाहिए। और ये आईसीसी कर सकती है। हम लोग गए हैं 23 में, उनको भी बड़े दिल का हमने कहा कि मुजाहरा करना चाहिए था, पाकिस्तान आना चाहिए था। हम 11 में भी गए हैं, 15 में भी गए हैं, हम 13 में भी गए हैं। क्या उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं थी? क्या उस वक्त ये लोग नहीं थे? क्या उस वक्त हालात ठीक नहीं? इससे ज़्यादा ख़राब थे हालात, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब आके एंड टाइम पे ऐसे करना हाइब्रिड मॉडल पे, मेरे ख्याल से आईसीसी फादर फिगर सबसे बने, बड़ी बात ये इवेंट किसी का को मजाक- फेवर ना दे। और दूसरा निजी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन प्लेयरों को, उनकी क्रिकेट को, उनके जो सिस्टम है बड़ा मैं पेश करता हूँ। लेकिन उनको ये जरूरत नहीं है ऐसी फेवर लेने की जहाँ पे एक ही जगह मैच सारे है। events वो हमने high बताया ना condition- पिछले मैंने events में क्या results हैं। कहा वो हर जगह जाके जीत सकते हैं, उनके पास बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, उनको जरूरत नहीं, उनके बोर्ड को मसला- सोचनी चाहिए अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, बोर्ड की रिस्पेक्ट, और क्रिकेटरों की मसला ये हो रहा है रिस्पेक्ट। कि इससे दूसरी टीमें बड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी जो बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वक्त जो बहुत बड़ा चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर डर मंडरा रहा है उसकी बात करते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को बायकॉट करने को कहा है। उनका कहना है कि भारत अपनी मर्जी की पिचों पर खेलता है और जीत रहा है, भारत बेईमानी कर रहा है और सारी टीमें पाकिस्तान से दुबई बार बार प्लेन में सफ़र करते हैं, खिलाड़ी थक जाते हैं। और पाकिस्तान ये होस्ट करने वाला था चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन फाइनल हो रहा है दुबई में, तो उसको इसकी इतनी मिर्ची लगी तो उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम को बाइकआउट करो, आईसीसी को हटाओ, बीसीसीआई को हटाओ। उसका ये तक कहना है कि भारत चीटिंग से जीत रहा है दोस्तों। और सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही नहीं ये बात कर रहे हैं, उनके अलावा कई पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर में अगर बात करें तो इंजमाम उल हक, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है, ऐसा कहा था वीरेंद्र सहवाग ने। और दूसरा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसको इंडियन टीम से हमेशा नफरत होती है, उसका नाम है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने तो सबको पीछे छोड़कर यह तक कह दिया है कि भारत अपनी मर्जी की पिच बना रहा है, भारत दुबई में खेल रहा है, उनको एडवांटेज है, गौतम गंभीर पर्ची कोच है, रोहित शर्मा झूठ बोल रहे हैं, ये तक कह रहा है। वो अपनी मर्जी की पिच बनवा कर चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया ही जीतेगा, देख लेना। ये सब बातें तनवीर अहमद ने लाइव टीवी शो पर बैठकर ये बातें की हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात सुनकर उनको लगा कि हो सकता है सच में इंडिया बेईमानी कर रहा है, क्योंकि उसको क्रिकेट की नॉलेज तो है नहीं वहाँ के प्रधानमंत्री को। वो तो पहले ही कह रहा था पाकिस्तान से कि इस बार इंडिया को हराना है, उनकी टीम भारत को हरा नहीं पाई, तो आप गंदे गंदे घिनौने आरोप लगा रहे हैं दोस्तों।